हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों लेखक परिचय देखने वाले हैं। आप सभी को पता है कि कल से आप सभी का एग्जाम है प्यारे बच्चों। 2025 का मैट्रिक एग्जाम होने वाला है कल से प्यारे बच्चों। और सबसे शुरुआत दिन 17 फरवरी को ही हिंदी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हिंदी विषय का परीक्षा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेखक परिचय से संबंधित वहाँ कई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो उससे संबंधित आप सभी को इस वीडियो में सारे पाठ से संबंधित लेखक परिचय, पाठ के नाम, लेखक सभी लेकर के आ गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत जरूर देखिएगा। जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है, कल एग्जाम है जिनका, उनके पास वीडियो को शेयर करेगा ताकि उनको 5 से 8 नंबर आसानी से मिल पाएगा प्यारे बच्चों। उनके पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिए शुरू से लेकर के अंत तक। देखिए क्या कहता है। कहता है प्यारे बच्चों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसके लेखक कौन है? इसका लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ध्यान दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनके माता जी का नाम भीमाबाई है। यहाँ दोस्तों इनके माता जी का क्या नाम था? भीमाबाई। और इनके पिताजी का नाम था प्यारे बच्चों रामजी सकपाल था। याद रखिएगा, रामजी सकपाल इनके पिताजी का नाम था। इनकी मृत्यु की बात की जाए दोस्तों तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गया था। और कहाँ मृत्यु हुआ था? याद रखिए दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था और दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ प्यारे बच्चों? दिल्ली में इनका निधन हो गया था। तो चलिए हम लोग अब दूसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पाठ आप लोग देखिए, क्या देखिए दूसरा पाठ आपको क्या है? 20 के दांत है प्यारे बच्चों। यह एक कहानी संग्रह, यह भी याद रखना है आपको कि यह पाठ की विद्या क्या है। तो यह कहानी है। 20 के दांत यह कहानी है। इसके लेखक कौन है? तो लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी। ध्यान दोस्तों, इनके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। जन्म की बात किया जाए तो जन्म इनका 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा। इनमें से कई क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे परसों, इसलिए स्पेशली इसका एक वीडियो लेकर के आए हैं लेखक परिचय से संबंधित। जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। जन्म स्थान इनका कहाँ था? तो पटना बदरघाट में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा, पटना बदरघाट में। आगे पढ़ते हैं, आगे इनका क्या दिया गया है। देखिए आगे की बात किया जाए दोस्तों तो देखिए इनके माता जी का नाम रत्नावती शर्मा है। ये भी याद रखना है आपको कि माता जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। और इनके पिता की बात किया जाए दोस्तों, पिता इनके राम अवतार शर्मा जी थे। याद रखिएगा, पिता का क्या नाम था? राम अवतार शर्मा जी। इनका मृत्यु प्यारे बच्चों 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। ध्यान दोस्तों याद रखिएगा, 12 सितंबर 1961 को इनका निधन हो गया था। तो ये सब सारे के सारे क्वेश्चन याद करते हुए चलिए, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। अगला आपको 3 पाठ आता है। 3 पाठ क्या है? भारत से हम क्या सीखें। जी हाँ दोस्तों, भारत से हम क्या सीखें, ये 3 पाठ है। यह एक भाषण है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, यह क्या है? भाषण है। याद रखना है आपको, यह एक भाषण। पाठ की विद्या क्या है? भाषण है। लेखक की बात करें प्यारे दोस्तों तो इस पाठ के भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक मैक्स मुल्लर जी हैं। याद रखिएगा, मैक्स मुल्लर, फ्रेडरिक मैक्स मुल्लर इनका पूरा नाम है। जन्म इनका प्यारे बच्चों 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। याद रखना है आपको कि जन्म इनका 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। आगे इनका देखिए प्यारे बच्चों, आगे आपको दिया गया है जन्म स्थान इनका कहाँ हुआ था? तो डेसाउ जर्मनी में प्यारे बच्चों। डेसाउ जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, जर्मनी के थे। माता की बात करें प्यारे बच्चों तो माता का मैंने काफी सर्च किया पर इनके माता का नाम नहीं मिला प्यारे बच्चों। तो देखिए आपको पिता का नाम क्या था? इनका पिता के नाम था प्यारे बच्चों विल्हेल्म मुल्लर। याद रखिएगा, पिता का नाम विल्हेल्म मुल्लर। आप लोग इनके माता का नाम सर्च करके आप लोग खोज लीजिएगा प्यारे बच्चों। हो सकता है इनके माता का नाम आ जाए, ज्यादातर तो नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर मैंने ज्यादा प्रयास नहीं किया। तो इनके पिताजी का क्या नाम था? विल्हेल्म मुल्लर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है? आगे इनका निधन दिया गया दोस्तों। देखिए निधन, इनका मृत्यु जो हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। याद रखना आपको कि मैक्स मुल्लर जी का 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी का निधन हो चुका था। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला आपको 4 पाठ आता है। 4 पाठ का नाम क्या था? 4 पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। जहाँ दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आपका है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ के लेखक यह प्यारे दोस्तों, यह एक ललित निबंध है। ये आपको याद रखना है कि यह क्या है? ललित आपको निबंध है। जहाँ दोस्तों यह एक ललित क्या है? निबंध है। यह एक ललित निबंध है। और दोस्तों बात किया जाए इसके पाठ के लेखक जो हैं वो कौन है?
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध है, जिसके पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जन्म इनका 1907 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। जन्म इनका 1907 ईस्वी में। माता का नाम प्यारे बच्चों ज्योतिष्मती था। माता का नाम ज्योतिष्मती और इनके पिताजी का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी, याद रखिएगा। अनमोल द्विवेदी जी इनके पिताजी। माता का नाम क्या था? ज्योतिष। जन्म इनका 1907 में हुआ था। तो यह एक ललित निबंध है। अगले 5 पाठ की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 5 पाठ देखते हैं। 5 पाठ क्या कहा गया है, देखिए 5 पाठ आप लोग के सामने क्या कहता है। 5 पाठ है दोस्तों नागरी लिपि। जहां दोस्तों नागरी लिपि एक निबंध है। तो नागरी लिपि प्यारे बच्चों यह क्या है? लेखक इनके गुणाकर मूल्य हैं, याद रखिएगा। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य जी। इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों 1935 ईस्वी में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों 1935 ईस्वी में। बाकी जो खाली है वो आपको सर्च करके आपको देख लेना है। इनका निधन देखिए दोस्तों, मृत्यु जो इनका हुआ था प्यारे बच्चों 2009 ईस्वी में इनका निधन हो चुका था, मृत्यु हो चुका था मैक्स मुल्लर जी का। सॉरी, क्षमा चाहूंगा, गुणाकर मूल्य जी का। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला पाठ आपको 5-6 पाठ आता है। 6 पाठ आता है। 6 पाठ में आपको क्या कहा गया? 6 पाठ को देखिए अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। बहादुर आता है दोस्तों। बहादुर। बहादुर क्या है? बहादुर यह भी एक क्या है? कहानी संग्रह है, याद रखना है आपको। बहादुर क्या है? कहानी है, जिसके लेखक अमरकांत जी हैं, याद रखना है आपको। बहादुर पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। जन्म इनका जुलाई 1925 ईस्वी में यूपी उत्तर प्रदेश में इनका हुआ था, याद रखना है आपको कि जन्म इनका जो है प्यारे बच्चों यानी अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था यूपी में उत्तर प्रदेश में। माता की बात करें प्यारे बच्चों तो माता का नाम इनका क्या था? अनंती देवी इनके माता थे, याद रखिएगा। अनंती देवी क्या था इनके? माता क्या नाम था? अनंती देवी। अगले इनके पिता का नाम आपको नीचे दिया गया है। पिता का नाम आपको क्या कहा गया है? देखिए पिता की बात करें दोस्तों तो इनके पिता सीताराम वर्मा थे, याद रखिएगा। सीताराम वर्मा इनके पिता थे। अगले देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला इनका क्या है? निधन प्यारे बच्चों तो 17 फरवरी 2014। जहां दोस्तों काफी कम, ज्यादा समय नहीं हो रहा है, करीब 9 साल हो रहे हैं दोस्तों। 2014 ईस्वी में इनका 17 फरवरी 2014 में इनका निधन हो चुका था। यहाँ दोस्तों अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला देखिए, अगला 7 पाठ है आपको परंपरा के मूल्यांकन। यहाँ दोस्तों परंपरा का क्या है? मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हैं, याद रखिएगा। परंपरा के मूल्यांकन रामविलास शर्मा जी हैं। जन्म की बात किया जाए तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। यूपी में इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। अगले देखते हैं, जो आपको खाली हाथ दिखाई दे रहा है आप उसको सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। 30 मई 2000 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। जहाँ से 30 मई 2000 ईस्वी को इनका निधन हुआ था, मृत्यु हो चुका था। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला आपको 8 पाठ आता है। 8 पाठ आपको क्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। जी हाँ दोस्तों, जीत जीत मैं निरखत हूँ। यह लेखक इसके कौन है प्यारे बच्चों? तो लेखक पंडित बिरजू महाराज जी इसके लेखक हैं, याद रखना है आपको। पंडित बिरजू महाराज, जीत जीत मैं निरखत हूँ। जन्म की बात करें तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्म से 4 फरवरी 1938 ईस्वी को पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। माता अम्मा जी थे, अम्मा जी महाराज इनके माता जी का नाम था। अगला देखिए प्यारे बच्चों, यानी पिताजी का क्या नाम था? पिताजी दोस्तों आछन महाराज थे, याद रखिएगा। आछन महाराज इनके पिता थे। निधन इनका कब हुआ था दोस्तों? तो इनकी मृत्यु, पंडित बिरजू महाराज की मृत्यु 17 जनवरी 2022 ईस्वी को इनका मृत्यु हो चुका था। चलिए आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अच्छे से याद करते हुए चलिए दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 9 नंबर पाठ क्या था आपका? 9 नंबर है दोस्तों आविन्यो। आविन्यो दोस्तों, आविन्यो के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी जी हैं, याद रखिएगा। आविन्यो के लेखक कौन? अशोक वाजपेयी जी। जन्म दोस्तों 16 जनवरी 1941 ईस्वी को जन्म हुआ था। यानी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके माता जी का नाम निर्मला देवी था, याद रखिएगा। माता जी का नाम निर्मला देवी। पिता का नाम इनको परमानंद वाजपेयी था। जी हाँ दोस्तों, परमानंद वाजपेयी इनके पिता थे। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 10 नंबर चैप्टर आपको क्या कहा गया? 10 नंबर चैप्टर है दोस्तों मछली। मछली यह भी एक कहानी संग्रह है दोस्तों। मछली कहानी संग्रह है, जिसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, याद रखिएगा। विनोद कुमार शुक्ल इनके लेखक हैं मछली कहानी के। इनका जन्म
1 जनवरी 1937 ईस्वी को छत्तीसगढ़ में हुआ था, याद रखिएगा। इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी को दोस्तों। आगे देखेंगे, आगे आपको जो नहीं दिया वो आप लोग सर्च करके खोज लीजिएगा। मैंने प्रयास किया बट मिला नहीं। देखिए, नौबत खाने में इबादत, यहाँ दोस्तों नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र जी हैं, याद रखिएगा। पाठ के लेखक कौन? यतीन्द्र मिश्र। इनका जन्म प्यार दोस्तों 1977 ईस्वी में हुआ था, यूपी में, उत्तर प्रदेश में हुआ था 1977 ईस्वी में। आगे देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला आप लोग क्या है दोस्तों, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? सभी को पता है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन? महात्मा गांधी जी हैं। यहाँ दोस्तों महात्मा गांधी जी इस पाठ के लेखक हैं। इनका जन्म सभी को याद है कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में हुआ था इनका जन्म। यहाँ दोस्तों गुजरात 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। इनके माता का नाम पुतलीबाई था, याद रखिएगा, पुतलीबाई। पिता का नाम इनके क्या था दोस्तों? महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था क्या? करमचंद गांधी, याद रखिएगा, करमचंद गांधी इनके पिताजी थे। इनकी मृत्यु की बात करें दोस्तों तो इनका मृत्यु जो हुआ था वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के मृत्यु हुआ था। मृत्यु में हत्या कर दी गई थी प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे, अगला आपको सेकंड हिंदी का प्यारे बच्चों पाठ से लेकर के आए हैं, दही वाली मंगमा। यहाँ दोस्तों दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? यहाँ दोस्तों दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? आपको ये बताना है कि दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है। तो दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो श्रीनिवास जी हैं। दही वाली मंगमा पाठ के लेखक श्रीनिवास। यहाँ दोस्तों आप लोग याद करते हुए चलेगा प्यारे बच्चों। देखिए, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन? श्रीनिवास जी हैं। और यह कहानी जो है प्यारे बच्चों कन्नड़ कहानी है। यह किस में लिखा हुआ है? तो कन्नड़ में। यह भी आता है कि दही वाली मंगमा जो है किस भाषा में उदित है? तो कन्नड़ में है। इसके लेखक श्रीनिवास जी हैं। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक में हुआ था, याद रखिएगा। 6 जून 1891 ईस्वी कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों ये भी आता है आपको कि दही वाली मंगमा का हिंदी अनुवाद किसने किया था? हिंदी अनुवाद कौन किए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों कि B.R. नारायण किए थे, याद रखिएगा। B.R. नारायण इसका हिंदी अनुवादक हैं दही वाली मंगमा का। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पाठ है ढहते विश्वास। यहाँ दोस्तों ढहते विश्वास जो है प्यारे बच्चों वो किस कहानी में है? तो यह उड़िया है, याद रखिएगा। यह क्या है? उड़िया भाषा से उद्गत है, जिसके लेखक सात कोड़ी होता जी हैं, याद रखिएगा, सात कोड़ी होता। जन्म की बात किया जाए तो क्या है जन्म इनका? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आगे देखेंगे हम लोग। अगला देखिए, अगला आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है। देखिए दोस्तों, अगला आप लोग के सामने क्या कहता है? माँ है। माँ गुजराती कहानी, गुजराती में लिखा हुआ, याद रखिएगा, गुजराती कहानी है। लेखक इनके ईश्वर पेटलीकर जी, याद रखिएगा, ईश्वर पेटलीकर जी दोस्तों। लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर जी। अगला पाठ आपको आता है दोस्तों सेकंड हिंदी का, वह है नगर। नगर तमिल में लिखा हुआ, याद रखिएगा, नगर तमिल में है। लेखक सुजाता है, याद रखिएगा, सुजाता। अगला सबसे लास्ट चैप्टर आता है इसका दोस्तों, सबसे लास्ट चैप्टर आपको धरती कब तक घूमेगी। यहाँ से धरती कब तक घूमेगी, यह राजस्थानी में लिखा हुआ है। राजस्थानी में दोस्तों धरती कब तक घूमेगी। लेखक इसके कौन है? तो लेखक सावरदइया है प्यारे बच्चे, याद रखिएगा, लेखक कौन है? सावरदइया इसके पाठ के लेखक हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आगे आपको नहीं है प्यारे बच्चों, तो आप सभी को मैंने प्यारे बच्चों पाठ परिचय, जी हाँ दोस्तों, पाठ परिचय मैंने आप सभी को कराया दोस्तों। जिनको भी 2025 में यानी प्यारे बच्चों 17 फरवरी को कल जिनका भी एग्जाम है प्यारे बच्चों, उनके पास वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि इसमें से प्यारे बच्चों आपको जब इतना याद करेगा तो 7 से 8 नंबर उनको निश्चित मिलेगा प्यारे बच्चों। मात्र इतना याद करने से आपको 7 से 8 नंबर उनको मिल जाएगा आपको। तो प्यारे बच्चों, दोस्तों, रिश्तेदार, भाई बहन जो भी आपके हैं प्यारे बच्चों, दोस्त या कोई भी, उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों सारे के सारे जो हम लोग जितना भी इसमें पाठ परिचय पढ़े आपको शुरू से लेकर अंत तक मैंने आपको पढ़ाया, वह सब काफी अच्छे अच्छे थे प्यारे बच्चों। और आप लोग यदि अच्छा से याद नहीं हुआ तो एक बार याद कर लीजिए दोस्तों, और अच्छा से याद करके जाइएगा। और जो आपको यहाँ इसमें खाली नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, उसको आप सर्च करके आप उसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।